सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, चैनल की मेंबरशिप्स आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं करी है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। प्लस हमारे टेलीग्राम में फाइनली एक ग्रुप चैट बन चुकी है जो कि सबके लिए फ्री है। वहां पर जाके लोगों से बातें करो, क्रिकेट को डिस्कस करो, फुटबॉल को डिस्कस करो। उसका जो लिंक होने वाला है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे। राइट। एसआरएच के बारे में कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप हमारी बात नहीं करते। भाई जब आईपीएल के रिटेंशन रूल्स की जो मीटिंग हुई थी, सबसे ज्यादा बात उसमें एसआरएच की करी थी हमने। उसके बाद कोई रूमर आ ही नहीं रहा था, तो मैं क्या बात करूं? जबरदस्ती में रूमर क्रिएट करूंगा तो वो भी सही बात नहीं है। बट अब बातें आ रही है एसआरएच की, तो डेफिनेटली कवर करा जाएगा। आई थिंक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट एसआरएच से ही कर लेते हैं। जो पैट कमिंस ने स्टेटमेंट दिया है अभी, वो शायद कई सारे एसआरएच फैंस को अच्छा नहीं लगेगा। पैट कमिंस से इनफैक्ट पूछा गया कि आपने जो नया रूल आया है फॉरेन प्लेयर्स के लिए, कि अगर आपने एक भी ऑक्शन में, इनफैक्ट फॉरेन प्लेयर्स क्या, मतलब आप ऑक्शन में आप बिक जाते हो और फिर आईपीएल शुरू होने से पहले पुल आउट कर लेते हो फॉर एनी अदर रीजंस जो कि इंजरी से रिलेटेड ना हो, तो आपको 2 साल का बैन कर दिया जाएगा। उसको लेके आपको क्या टेक है? पैट कमिंस ने कहा भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी इससे हरकत करी नहीं है, तो मैं क्यों बॉदर करूँ इसको। बट मेरी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट है, सबसे पहले वो आता है, फिर वर्ल्ड कप्स वगैरह आते हैं, और इन दोनों चीज़ों के अराउंड ही मुझे अपना स्केड्यूल बिल्ड करना है। अब उसमें अगर आईपीएल मेरे प्लान्स में फिट हो पाता है तो मैं खेलूंगा, नहीं होता तो भाई नहीं खेलेंगे फिर। और उसके चलते हुए एसआरएच की जो पूरा प्लान है ना एक्चुअली में ऑप्शन का, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पता है क्या है, अगर कमिंस को पता है कि वो आईपीएल नहीं खेल पाएगा तो वो ऑक्शन में अपीयर भी नहीं करेगा फिर। और अगर अपीयर नहीं करेगा तो वो अगले साल के मिनी ऑक्शन में भी नहीं आ सकता, वो भी रूल है। तो आप 2 साल के लिए बेसिकली पैट कमिंस को नहीं खेलते हुए देखोगे, एंड बाय दैट टाइम वो अपने मिड 30s में आ रहा होगा। तो क्या एसआरएच उसको फिर दोबारा कभी ले भी पाएगी? और लेगी तो क्या वो सेम प्लेयर रहेगा? एसआरएच की 90% ऑफ द हाइप जो थी इस साल वो पैट कमिंस के राउंड थी। वो वही थोड़ा इरिटेटिंग था कि इंडियन पैट कमिंस एंड ट्रैविस हेड, हाँ भाई इंडियन फैंस क्यों कर रहे हो भाई? बट रिगार्डलेस, अगर ये चीज़ एक्चुअली में हो जाती है, आई थिंक एसआरएच इज डूम्ड। क्योंकि पैट कमिंस की लीडरशिप और आइडेंटिटी प्लस मार्केटिंग वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है भाई एसआरएच के लिए। वो तो होगी प्रॉब्लम एसआरएच के लिए, बट आई थिंक द मेन पॉइंट इज कि आपकी सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग इन आईपीएल हिस्ट्री एक सीजन खेले, जो आपके कैप्टन थे, जिसके अंडर आप फाइनल्स पहुंचे थे, ये कैप्टन थे, और उसके बाद अब आपको 1 साल तक मिलेगा ही नहीं वो बंदा। एंड मतलब यहीं पे वेरी ऑनेस्टली पैट कमिंस को भी क्या ही, आई डोंट थिंक कोई क्रिटिसाइज करेगा इस बात पे, क्योंकि एटलीस्ट फॉर ऑल द प्योरेस्ट आई थिंक क्रिकेट के लिए उनको ये बात सुन के शायद अच्छी लगी होगी कि उसने ऐसा बोला है कि वर्ल्ड कप्स एंड टेस्ट क्रिकेट इज द प्रायोरिटी। हाँ, पैट कमिंस, दीज टू आर द प्रायोरिटी, और इसके अराउंड मैं बिल्ड करूंगा अपना पूरा कैंपेन, पूरे जो मैचेस होंगे वो इसके अराउंड डिसाइड होंगे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचो तो सुन के तो बात अच्छी लगती है कि भाई एक बंदा अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दे रहा है, बट वही फ्रॉम आईपीएल पर्सपेक्टिव एंड सिंस वी नो कि फ्रेंचाइज का कितना बड़ा हाथ होता है, एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा होमवर्क उनका बढ़ा देती है। क्योंकि आप आंख मीच के उसको 18 करोड़ देने को तैयार हो गए, राइट, जिस प्रोफाइल का प्लेयर है, जितना सक्सेस उसने दिया आपको पिछले साल। अगर वो नहीं होता है, मेन पॉइंट वही है, अगर केकेआर स्टार्क को नहीं लेती, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, क्योंकि आप एक बॉलर को रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पे आपको एक कैप्टन को भी रिप्लेस करना है। एंड स्टार्क केकेआर का सबसे बड़ा ब्रांड वैल्यू नहीं थी, फेस वैल्यू नहीं थी। पैट कमिंस है भाई, तो बहुत लेवल्स पे हिट करेगा एसआरएच को एज अ क्लब अगर पैट कमिंस नहीं होते तो। एंड इसके ऊपर एक और इशू पता क्या आ गया है, अब रूमर्स लीक करवा दिए गए हैं, अब ये एसआरएच ने करवाया, पता नहीं किसने कराया, कि एडन मार्करम को भी रिटेन तो करा जाएगा नहीं, ये लोग ऑक्शन में भी नहीं लेंगे उसको। ओके, और अगर पैट कमिंस बाय चांस कहता है कि मैं नहीं खेलने वाला हूँ, तो एडन मार्करम नेक्स्ट बेस्ट बंदा था कैप्टन बनाने के लिए। अगर अभी आपने ये रूमर्स लीक करना शुरू कर दिए तो एडन मार्करम भी तो कहेगा भाई मैंने आपको वहां पे ऐसे 20 में जिताया है, ये करा है, वो करा है, आप मेरे पीठ पीछे रूमर्स लीक कर रहे हो, मैं क्यों रुकूं आपके साथ फिर? वो भी तो पिस ऑफ हो सकता है ना। आई थिंक ये शायद एंटिसिपेट नहीं करा होगा एसआरएच ने, और वो पीछे से अब अगर पैट कमिंस का डिसीजन आ गया तो ये फंस जाएंगे बहुत बुरा वाला। ऑल्दो हाउ लाइकली डू यू थिंक इट इज कि पैट कमिंस ना खेले? अब मैं इसके ऊपर आता हूँ कि क्या पैट कमिंस सही में नहीं खेलेगा। अगर 2 साल में वर्ल्ड कप नहीं होता 26 में, तो मुझे लगता है कि हम देख सकते थे कि पैट कमिंस नहीं खेलता, क्योंकि टेस्ट शेड्यूल हेक्टिक होने वाला है, इनको WTC फाइनल भी खेलना है। बट अब चेंज पता है यहाँ पे क्या आता है, अगर आपने इस साल ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करा,
तो आपको अगले साल भी नहीं करने दिया जाएगा, और उसके बाद तो 26 का वर्ल्ड कप आ ही जाएगा। वो इंडिया में ही है, इंडिया में है वो वर्ल्ड कप। आप 26 का आईपीएल नहीं खेलोगे, उसके जस्ट कुछ दिनों बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो आप कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करो प्रैक्टिस करने का। इस साल इतने सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने क्यों खेला आईपीएल? ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने खुद ही बोलता था कि हमारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। क्यों बोला है? क्योंकि वर्ल्ड कप था, उसके बाद प्रैक्टिस सही थी सब लोगों को, खाली बैठने से बेटर था। अगली बार वर्ल्ड कप हो भी रहा है इंडिया में ही, तो आप आईपीएल क्यों नहीं खेलना चाहोगे? तो बड़ा स्मार्टली बीसीसीआई ने जो ये रूल बनाया है ना कि अगर आप इस साल रजिस्टर नहीं करोगे तो अगले साल भी नहीं कर पाओगे, उसके चलते हुए आई थिंक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद ही कहेगा कि पैट कमिंस भाई तू जा और खेल। विच इज वाई आई थिंक कि डिस्पाइट ऑल दीज स्टेटमेंट्स जो कि पैट कमिंस ने खुद गई हैं, मुझे लगता है एसआरएच फैंस को इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक पैट कमिंस खेलेगा, बट वो एक सेल्फिश मोटिव होने वाला है। आई थिंक मैंने इस पर्सपेक्टिव से वेरी ऑनेस्टली नहीं सोचा था कि 2026 में इंडिया के अंदर है इसलिए ये लोग खेलेंगे। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर। ट्रू बट आई थिंक इन जनरल भी जिस तरीके से भी उसने फ्रेम करा था उस चीज़ को, आई थिंक बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा था मुझे कि वो नहीं खेलेगा इस चीज़ को लेके। हो सकता है उसने ऐसी चीज़ बोली हो जो कि वेरी ऑनेस्टली सही भी ऐसा बोलना, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप मेरी गट फीलिंग की बात करोगे तो आई थिंक कि पैट कमिंस हमें दिखने वाला है एसआरएच के साथ। प्लस देयर आर बेटर वेज टू फ्रेम इट भाई। मतलब जैसे भी एलएसजी में गोयनका साहब ने कहा कि हमारी फैमिली है वो, हाँ। एक बार भी डायरेक्टली नहीं बोला कि रिटेन होंगे या कैप्टन होंगे। इट इज क्लियर कि क्या इंटेंशंस हैं आपकी। देयर आर बेटर वेज ऑफ सेइंग इट। अगर आप कहना चाहते हो कि मैं आईपीएल खेलूंगा तो द फैक्ट दैट पैट कमिंस ने ये चीज कही जिस तरीके से कही, क्लियरली शोज कि दिमाग में वो एक है। एंड ऑस्ट्रेलियंस हम ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए हमें, वो मिस कर देते हैं करना होता है। बट बिकॉज इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, आई थिंक वो खेलेगा। एंड इसी के चलते अगर एडन मार्करम नहीं रुकते, आई थिंक क्या आरसीबी जा सकते हैं वो, ये भी एक रूमर आ रहा है। मार्करम कैप्टन है, डैम, स्पिन भी डालता है मैक्सवेल की जगह पे, बैटिंग भी कर सकता है टॉप 4 में, ऑलराउंडर कैप्टन, क्रेजी एक्चुअली में काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट वही फॉरेनर है, हाँ, फिर से आप एक फॉरेन प्लेयर को कैप्टन बना रहे हो, या बट प्रॉमिसिंग है भाई। नहीं पुल ऑफ, मतलब अगर उसने SA20 जिता दिया, आई नो कि मतलब आईपीएल में आप चाहते नहीं हो कि आप एक फॉरेनर कैप्टन बनाओ, बट अगर वो बन जाता है एंड ही इज अ प्रूवन कैप्टन, आई थिंक कुछ ना हो उससे अच्छा तो यही कि मार्करम हो जाए। मतलब इफ यू हैव अ चॉइस कि केएल राहुल कैप्टन बने या फिर मार्करम, हु आर यू चूजिंग? भाई कैप्टनसी से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है केएल राहुल की, मुझे वो बैटिंग से प्रॉब्लम है। हाँ, बट लाइक इफ दीज टू गाइज आर इन द टीम, हु आर यू चूजिंग एज द कैप्टन? खेलेंगे दोनों, हाँ, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर। ओके, अगर ये है कि ऑक्शन में किसको लेना है, एक ही प्लेयर को लेना, तो मैं मार्करम को लूंगा। आई थिंक एक पॉइंट वो आएगा ना, मैं उस पर्सपेक्टिव से हो रहा था कि केएल राहुल का हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करा कि उसकी बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है, अब उसको कैप्टनसी क्यों ला दे रहे हो जबरदस्ती? तो अगर ये दोनों टीम के अंदर, आई वुड रादर हैव एडन मार्करम। दोनों टीम के अंदर होंगे नहीं, लेकिन एक ही आएगा वो। भाई हर किसी को टॉप 4 में बैटिंग करनी है, कोहली को भी करनी है, विल जैक्स को भी करनी है, कैमरन ग्रीन को भी करनी है, पट्टीदार को भी करनी है, केएल राहुल को भी करनी है, मार्करम को भी करनी है। ना आईपीएल में इंजरी हो गई है तो 6 क्या, महीने बाहर है, 6 महीने तो बाहर है। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। आई थिंक पॉइंट है सर्जरी होगी, उसके बाद डिफिकल्ट हो जाएगी चीज़ें। बात ये है कि अब शायद रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है, बट अगर होगा तो खेलेगा टीम में भाई, कोई सीन नहीं है ऐसा। अभी तो 25-26 साल का यार वो, कोई सीन नहीं है। बट एक और जो रूमर आ रहा है वो ये है कि भुवनेश्वर कुमार भी रिटेन नहीं होंगे, और नेचुरली वो तो एक्सपेक्टेड भी है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीएसके जा सकता है फिर। क्यों? मतलब सीएसके भाई ओल्ड एज होम सबका, अच्छा वैसे रिवाइव करने करियर, क्या सीएसके को जरूरत है? हाँ, ओके, हमने देखा तो था कितनी बार कि इनके पास डेथ बॉलर्स नहीं है। 2023 में तुषार देशपांडे से कितनी बॉलिंग करी थी जब वो एस्टैब्लिश नहीं हुए थे। आई थिंक एक इंडियन डेथ बॉलर आपको मिल रहा है, भुवनेश्वर कुमार रोलिंग बैक द इयर्स अंडर MS धोनी और ऋतुराज गायकवाड रादर। क्या है भाई, इससे बेटर क्या हो सकता है? आई थिंक जेन्युइनली अगर होता है तो ही कुड बी अ गुड ऑप्शन। आई थिंक वो पोटेंशियल तो अभी भी है ही उसमें कि वो पुल ऑफ कर सकता है कुछ सीजन्स और एकदम अच्छे लेवल पे। एंड सीएसके में भी नो कि एक वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग जाते हैं हर किसी के जाके। रहाने, रॉबिन थप्पा, हाँ, मतलब आई थिंक आउट ऑफ ऑल पीपल रहाने वाज प्रोबब्ली द मोस्ट सरप्राइजिंग। आई नेवर थॉट कि वैसे शॉट्स खेल सकता है, बट उसने खेल लिया। आई थिंक हाँ, भुवनेश्वर कुमार इफ ही गोज टू सीएसके इट कुड बी अ बिग डील। बट यहाँ से एक और प्लेयर का रूमर आ रहा है, एंड यहाँ से हम ट्रांजिशन करेंगे केकेआर पे। उमरान मलिक के रूमर आ रहे हैं कि ऑफ कोर्स नेचुरली एसआरएच रिटेन नहीं करेगी, पैट कमिंस फेवर भी नहीं करते उनको, सही डिसीजन है एकदम मेरे ख्याल से। बट अगर वो मार्केट में आते हैं तो केकेआर उनको देखेगी।
अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।